coming back to me. My heart is hung up on what used to be. हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ के शावर लेके आ गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है, जिस वजह से क्या है मैं सुबह ही शावर ले लिया था। बेटी बोल रही थी मम्मा मैं जल्दी उठूँगी, मुझे पढ़ना भी है और है ना आज हमने बहुत सारे काम करने थे जो उसे चाहिए थे, मगर वो मैडम उठने का आज नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे पहले मैं उठ के फटाफट से किचन में आ गई थी। और मैं सच बताऊं, मैं हस्बैंड से मैंने पहले भी बताया, इतना परेशान हो गई ना, घिया लेके आ गए और घिए की सब्ज़ी ऑलरेडी है ना फ्रिज में पड़ी है, मगर मुझे दोबारा से घिया बनाना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हस्बैंड ने लंच लेके जाना है उसके लिए तो ताज़ी सब्ज़ी ही ठीक रहेगी। अगर मैं पहले दिन की दे दूँगी तो वो ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा भी क्या, इतनी मेहनत करते हैं तो वही सब्ज़ी भी क्यों देना। तो मुझे सुबह दोबारा से आना ये सब्ज़ी बनानी पड़ रही है और बोल रहे मुझे घी की सब्ज़ी ही बना दो। अगर बच्चों को पता लग गया ना वो तो मुझे मार देंगे मम्मा घिया घिया बनाते रहते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी क्योंकि बच्चे भी नहीं उठ रहे थे, ऊपर से हस्बैंड ने ये सब्ज़ी बोल दिया। और इतनी गर्मी होती, इतनी गर्मी में दो दो सब्जियाँ बनाना मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी एक बना रही हूँ, एक देखेंगे रात को बना लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा मैं मतलब काम नहीं कर पाती। एक तो हस्बैंड को भेजना होता है और घर के सारे काम करने होते हैं, और तो देखिए ऊपर से मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, तो जिस वजह से क्या है मैं अभी नहीं शाम को देखूंगी सब्ज़ी के लिए। फ़िलहाल मैंने फटाफट से घी को मैंने तड़का लगाती है और यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, जो है ना हस्बैंड का मल्टीग्रेन आटा रहता है। अरे इतना ये भी है ना बड़ी मुश्किल वाला काम है, दो दो आटे लगाने पड़ते हैं। फिर मैं इतना ज़्यादा इरीटेट हो गई थी। ये देखिए एक बड़ी कटोरी है ना के करीब है ना घी की सब्ज़ी बची हुई थी। फिर मैंने सोचा भी बच्चे इतना परेशान करते हैं, हस्बैंड ने दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा, तो मैं आज बच्चों को घिया ही खिलाऊंगी। मैंने इसमें हल्का सा नमक जितना मुझे ज़रूरत है मिर्च डाल के मैंने अच्छे से ब्लेंडर से ना मिक्स कर दिया, पूरा इसका पेस्ट बना दिया, ताकि बच्चों को ये ना पता चले ये भी ये घिया है। जब उनको पता चल गया ना भी मम्मा ने घिया या कद्दू की सब्ज़ी बना दी, वो वैसे कद्दू बोलते हैं, तो वो तो मुझे है ना मतलब मेरे हाथ की रोटी खाना बंद कर देंगे। मगर देखिए एक थिक सा मैंने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला, अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया। और मुझे लगा था अगर खाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर क्या है मैं जानवरों के लिए ना बना दूंगी रोटी, पंछी खा लेंगे। फिर मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि दाल की तो मैंने बनाई, इससे पहले भी मैंने एक दो बार बनाई है तो बच्चों को पसंद आई थी। मगर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बच्चे बोल रहे थे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने काफ़ी टाइम से ये है ना बनानी बंद की थी। लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, अभी इस सीज़न में मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये। तो साथ के साथ मैंने देखिए यहाँ पे हस्बैंड के लिए शेक भी रेडी कर दिया, ताकि मैं ना उसके बाद रोटी पे ही ध्यान दूँ बीच बीच में, नहीं तो उनका काम रहता है शेक दे दो, पानी दे दो, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है सुबह सुबह। तो इतने ज़्यादा मतलब दिमाग पे प्रेशर रहता है भी ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। वैसे तो मेरी एक रूटीन है भी किस चीज़ के बाद मुझे क्या काम करना है, पहले शेक बनाना है या उससे पहले मुझे आटा लगाना है, जहाँ मुझे रोटी बनानी, ये मेरे एक ना साथ के साथ चलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे ना जो रोटी वो खाते हैं वो बना देती हूँ। अच्छा बच्चों को ये मल्टीग्रेन वाली भी अच्छी लगती है, तो मगर ये ताज़ी ताज़ी ही गरम गरम ही अच्छी लगती है मुझे, तो ये ठंडी भी नहीं लगती। बेटा भी नहीं खाता, बेटी को पसंद आती है। और यहाँ पे 11 बज गए और ये उठने का नाम नहीं ले रहे, मैं तो परेशान हो गई थी। तो मुझे ये था भी मुझे योगा क्लास भी जाना, और आज जो सबसे मेन काम है मुझे गेहूँ क्लीन करना है। तो मुझे इसी वजह से सुबह मैं जल्दी रेडी हो गई थी भी जब मेरा ना योगा क्लास का टाइम होगा तो मैं अपना योगा क्लास में चले जाऊँगी, उससे पहले मैं फटाफट से ना गेहूँ वगैरह क्लीन कर लूँगी। क्योंकि ये देखने में ना 2-4 मिनट का काम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 1.5 घंटा तो चला जाता है आराम से। तो मैं 10:30 बजे के करीब है ना 11:45 बजे बच्चों को उठाने गई थी, उसके बाद मैंने जस्ट है ना ये अपना काम किया। तो हाँ ये जो है ना छन्नी मैंने ली, मैंने बड़े साइज़ की लिए, तो ये थोड़ा काम आसान कर देती, ज़्यादा क्वांटिटी में गेहूँ आ जाता है और इसमें से ना चुगना पड़ता है। कभी कभी क्या है कुछ ना कुछ रोड़े वगैरह होते हैं, जो कोई ऐसी चीज़ें होती है जो हमें आटे में नहीं पीसी जानी चाहिए, तो वो पूरा क्लीन करने के बाद देखिए इतना सा जो वेस्ट निकलता है ना, तो वो पंछियों को ही डाल देती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बालकनी में, वैसे मैंने एक है ना नेस्ट हैंग किया हुआ है और उसमें हर साल चिड़िया आके मतलब अपने है ना मतलब बच्चों को पाल के लेके जाती, बड़ा अच्छा लगता है जब वो एग देती है, है ना चिड़ियों की आवाज़ आती है ची ची की। और इसमें मैंने थोड़ा सा गेहूँ और ऐड कर दिया जो मैंने क्लीन किया था, मुझे थोड़ा लग रहा था इसमें और भी कई चीज़ें निकलती है, ऐसा नहीं है पूरा छोटे 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 गेहूँ के दाने नहीं होते, और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो मैंने गेहूँ थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया था और इस चेयर के ऊपर रख दूँगी ताकि सीलन ना आए, और हस्बैंड आटा पिसवा लेंगे।
तो ये एक काम जो मेरा बहुत बड़े वाला था वो हो गया। जैस्मिन भी उठ गई, उससे मैंने बोला फटाफट से अभी घर का काम करवाओ। और ये मैं ना छत पे डालती हूँ। एक्चुअली शाम के टाइम में ना चिड़ियाँ छत पे बहुत ज़्यादा आती हैं। सामने हमारी बिजली की तारें जाती है ना दूसरी साइड पे, तो वहाँ पे चिड़ियाँ बहुत बैठी होती हैं। और बालकनी में मैं यहाँ पे इस वजह से नहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नेस्ट है, और नेस्ट के साथ है ना देखिए ये चिड़ियों ने अपना घर भी बनाया और इसमें रहती भी है। एक ही अभी है फ़िलहाल मैंने हैंग किया हुआ है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है, यहाँ पे ना हमारे ततैया भी है, ये आप लोग देख रहे हो। तो इसी तरह का मैंने एक है ना लालटेन रखा हुआ, उसके अंदर ततैया ने अपना छत्ता बनाया हुआ है। और मैं जब गेहूं को या किसी चीज़ को यहाँ पे खाने के लिए डालती हूँ तो ततैया भी आसपास घूमते हैं, तो चिड़िया इनको खा लेती है। और मुझे ये जो बच्चे दिए उनकी केयर कौन करेगा, जिस वजह से क्या है मैं यहाँ पे गेहूँ नहीं डालती। और नीचे यहाँ पे पानी रोटी जो भी डालना होता है मैं नीचे डाल के आती हूँ, हमारे है ना घर के नीचे फ्रंट गेट के पास। और यहाँ पे जो है ना देखिए घर के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो भी घर के आसपास रहते हैं, वो भी है ना मतलब पानी वहाँ से पी लेते हैं, और रोटी वगैरह मैं वहीं पे डालती हूँ। एक रीज़न तो ये भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे छाई रहती है, तो जो स्ट्रीट डॉग है हमारे वहीं पे आसपास ही रहते हैं। और जो है ना मतलब एक दो डॉगी ऐसे हैं जो काटते हैं बच्चों को, वो फिर हम लोग भगा देते हैं, उन डॉगी को वहाँ पे बैठने नहीं देते। अदरवाइज़ तो स्ट्रीट डॉग बैठे रहते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी रहती है, गाड़ी के नीचे आराम से बैठे होते हैं। और आज तो हस्बैंड गाड़ी लेके गए, आई थिंक खड़ी थी, पता नहीं लेके गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फटाफट से घर का काम करने लगी थी क्योंकि थोड़ा टाइम था, तो मुझे ये था भी अभी रेडी तो होना नहीं है, मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तब तक जैस्मिन अपना ना क्लीनिंग थोड़ी बहुत जो डस्टिंग करने वाली है वो करती है। और जल्दी जल्दी में लेट उठी और जल्दी में इसे मैं सारा काम कर दूँ, जल्दी जल्दी में मैडम करती है नुकसान। और यहाँ पे जैसे ही इसने टेबल क्लीन किया ना, तो यहाँ पे मैंने ये का ना बास्केट रखी हुई, इसका पता नहीं कैसे हैंडल का वो निकल गया। देखिए सारे जार जो है ना मेरे सैलमी के जार थे सारे टूट गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। पहले मैं फेंकने वाली थी, बोल रही थी मम्मा चलो इसमें कोई चीज़ नहीं डाल सकते मगर ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये दो पार्ट ही हुए हैं। तो बोल रही थी जोड़ के एटलीस्ट हम इसे ना पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मत फेंको। मैं तो बोल रही थी रहने दो, उठा के फेंक दो अभी से। तो बोल रही थी नहीं मैं सेट कर दूँगी। इसने सारी चीज़ें संभाल के रख ली और मैंने बोला ठीक है तुम फटाफट से उठाओ, मैं अभी झाड़ू लगा के तो मैं फिर अपना बाकी का मैंने काम भी करना है। और इतना मूड ऑफ हो गया था ना जब चीज़ें ख़राब होती है ना। देखिए वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हमारे यहाँ पे छपार का मेला लगता है, 30-40 रुपए की ही चीज़ें हैं, ये 50 रुपए तक की है क्योंकि छोटे साइज़ की है ना। मगर होता क्या हर बार है ना मतलब वो डिज़ाइन चेंज होके आता है, या कुछ वैसी चीज़ें जैसे हम चाहते हैं सेम साइज़ की नहीं मिलती। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेले से ले लूँगी। और जब से ये मैं मोप लेके आई हूँ ना बहुत बढ़िया है, अभी हाउस हेल्पर तो आ नहीं रही तो मुझे फिर मोप ये लेना ही पड़ा। तो इसका हैंडल बहुत ज़्यादा मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी हाइट है तो ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा। जो पहले वाला था उसमें एडजस्ट करने होते थे ना रोड, तो एडजस्ट की वजह से वो ख़राब हो गया था लोग, तो जिससे बहुत ज़्यादा बैन हो गया ना, मुझे मॉपिंग करनी पड़ती थी, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं बाद में भी ये काम में आ ही जाएगा, तो मैं नया लेके आ गई थी और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो फाइनली मेरा घर का काम हो गया, किचन का रहता है वो जैस्मिन करेगी। मैडम इतना ज़्यादा लेट उठी 11:30 बजे, और मुझे सुबह आज जल्दी उठ के मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे गेहूँ भी क्लीन करना था, उसे टाइम लगता है और थोड़े से खान थे वो कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं योगा क्लास जाती हूँ। तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट की और अपने योगा क्लास में आ गई। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा है, तो मैं बाकी अपने मेंबर्स नहीं दिखा रही। मुझे तब तक शूट करना पसंद नहीं जब तक है ना कोई अगला इंसान अच्छे से कंफर्टेबल ना। और मेरी अभी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं है। हाँ हेलो हाय है, एक दूसरे को जानते हैं, वो मुझे नहीं जानते भी मैं सोशल मीडिया पे हूँ। हाँ मगर इंस्टा की वजह से कई लोग मुझे बहुत ज़्यादा भी अपने एरिए में जानने लगे हैं, तो जिस वजह से क्या है मतलब मैं खुद आगे बढ़ के नहीं पूछती, मुझे होता है भी पता नहीं वो लोग कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि मैं तब तक किसी को अपनी वीडियो में नहीं लेती हूँ जब तक वो खुद कंफर्टेबल होके ना आए। तो मुझे ये ही एक रीज़न था जिस वजह से मैं खुद को ही कैप्चर करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेटा बोल रहा था भी मुझे है ना डांस क्लास में कुछ ना कुछ फ्रूट लेके जाना है, मैं वही कट कर रही थी और साथ में वो अपना ड्राई फ्रूट ले जाता, वो सुबह नहीं खाया। शाम के बज गए हैं 6। दुखी आत्मा ये वाली, ये दुखी आत्मा ये। तो शाम के 6 बज गए और अभी हम लोग जा रहे हैं कृष्णा को लेने उसके समर कैंप से। तो उसकी आज फीस भी देनी है, वो भी मैं साथ में लेके जा रही हूँ क्योंकि 2 दिन का, अरे छिपकली, 2 दिन का हमने जो ट्रायल लेना था ले लिया, अभी पैसे भी तो देने हैं, तो आज हम पैसे देने जा रहे हैं और साथ में उसको लेके भी आ जाएंगे। फिर मैं जैस्मिन को लेके पहुंच गई थी कृष्णा को लेने, क्योंकि उसे मार्केट से लेना था, 1-2 काम और थे। ना बर्तन क्लीन करने वाला साबुन भी ख़त्म हो गया था और मुझे ना झाड़ू भी साइज़ में छोटा लग रहा था, वो भी लेके आना था। जो मैंने कल वीडियो डाली थी ना किचन डीप क्लीनिंग की,
वो कल लाइट चली गई थी, तूफान इतना ज़्यादा आया था ना, तो लाइट चली गई थी, तो उसको मैंने शूट नहीं कर पाई। और आज मैं थक गई थी, सुबह बर्तनों का पहाड़ तो आपने देखा है। अभी सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, तो मैं शूट करने जा रही हूँ। मेरी किचन कैसी दिखती है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं ना देखी क्लीनिंग वाली तो ज़रूर देखिएगा। वैसे आप लोगों को मेरी डीप क्लीनिंग की वीडियो अच्छी लगती है, जब जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कुछ भी, तो आप लोगों को अच्छा लगता है। और एक जो मेरा मेकओवर तो फ़िलहाल अभी पेंडिंग है। मैंने ये वॉल का मेकओवर करना है, जो ग्रीन कलर है ना, इसके लिए वाइट कलर के मैंने वॉलपेपर मंगवाए हैं, वो मैंने लगाने हैं। और काउंटर टॉप का फ़िलहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा डिफरेंट तरह का है ना, फ्लोर पेपर लगता है इसके। ये जो है ना, ये फ्लोर पेपर है, ये इसमें वॉलपेपर नहीं लगा सकते हैं, मगर वो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। तो ये इसे आई थिंक 4 से 5 साल हुए हैं, ये भी है ना। देखिए फ्लोर पेपर ही लगा हुआ है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर वाइट कलर का हो जाए, जैसे अमनदीप सिस्टर ने मुझे बोला था भी आप वाइट कलर का ना पूरा किचन कर दो, बहुत अच्छा मस्त लगेगा। तो मस्त लगने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वॉलपेपर लगाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अभी मैं शूट करती हूँ मेरी किचन कैसी दिख रही है। और ये मेरी किचन जो मैंने कल आप लोगों से वीडियो शेयर की थी, इसकी मैंने डीप क्लीनिंग कर दी। और बेटी ने फ्रिज की इतनी हालत ख़राब की हुई थी ना, कल तो मैं सच बताऊं, मैंने जस्ट फ्रिज क्लीन करना था, तो थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी। जब मैंने अपनी किचन की हालत देखी तो मुझे ये हो गया भी आज हर हालत में मुझे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। मैं ज़्यादा काम इसी वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक तो मेरी हाउस हेल्पर ना आने की वजह से मुझे है ना क्लीनिंग करनी पड़ रही थी। झाड़ू पोछा मैं खुद कर रही थी, और उसी के साथ मुझे 12:30 बजे के करीब है ना, मतलब फ्री रहना पड़ता अपना योगा क्लास के लिए, क्योंकि मुझे जाना होता है। तो मैं इस तरफ नहीं ध्यान दे पा रही थी डीप क्लीनिंग की। तो फिर मैंने सोचा भी पता नहीं वो कब आएंगे कब नहीं, मुझे ये करना ही है। और मैं सच बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, हालत मेरी, सच बताई हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि इससे पहले जब योगा किया था ना, उसमें मैं स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा मेरी हो गई थी। नेक्स्ट डे जो मैं ना, इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई। तो आज इसके बाद दिखाऊंगी भी जब मेरे से ना रात का खाना भी नहीं बना। तो मेरे जब हस्बैंड घर पे आए ना, तो किचन देख के तो वो खुश हो गए, बोल रहे थे क्या हुआ। और मैं बोल रही थी मेरी लेग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और हम कभी कभी हम क्या करते हैं, जस्ट निकलते हैं घर से, बर्तन उठाते हैं, जो सब्ज़ी बनी है वो उठाते हैं, जो कुछ भी अगर घर में बनी नहीं तो बाहर से। हम है ना किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाते, एक सिंपल सी शांत सी जगह में जाके अपना डिनर करके आते हैं फैमिली के साथ। सो फाइनली फ्रेंड्स रोते धोते हम लोग आ गए डिनर करने। तो ये एक ढाबा है, कहाँ पे है ये रहा, नहीं दिख रहा ये हाँ ये दिख नहीं रहा। हम रोड साइड ढाबे पे खड़े हैं, और हम लोग कभी कभी ये भी पार्टी करते हैं। वैसे मैंने बहुत कम दिखाया है, कभी कभी हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे हमें किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना, बस एक साइड पे गाड़ी खड़ी करते हैं और यहाँ अपने साथ अपन बर्तन लेके आते हैं, सब्जी लेकर, और बाहर बैठ के ढाबे से रोटी लेते हैं तंदूर वाली, और खाते हैं आराम से। तो हस्बैंड गए हैं ऑर्डर देने रोटी का, और अब इसके बाद हम लोग इंजॉय करेंगे। तो हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार ऐसे ही हुआ था, हस्बैंड बोल रहे थे चलो अपने अपने बर्तन उठाओ, पानी की बोतल भरो, चलो चलते हैं। हमने सब्जी वगैरह पैक की, और सिर्फ ढाबे के साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं जाके। ये मलेरकोला रोड पे एक ढाबा है, मुझे ढाबे का नाम नहीं पता, तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने किया डिनर।